वेलकम टू स्टडी एग्जाम मेंटर्स। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी के मैप से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। हम देखते हैं कि साउथ में इंडियन ओशन है, साउथ वेस्ट में अराबियन सी है और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया नॉर्दर्न हेमेस्फीयर और ईस्टर्न हेमेस्फीयर में लोकेटेड है। इंडिया का मेनलैंड के बारे में हम कुछ देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे सिचुएटेड है। हम लोग इंडियन मेनलैंड के बारे में कुछ देख लेते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में कौन सा मेनलैंड है, साउथ में कौन सा मेनलैंड है। हम सबसे पहले देखते हैं इंडिया के नॉर्थ में इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड है। इंडिया के नॉर्थ में इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे हम देखते हैं ये इंदिरा पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर के पास में है। सियाचिन ग्लेशियर के पास है और सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में आता है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया का सदर्न पॉइंट कौन सा है। इंडिया का सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है और 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। हम देखते हैं कि सदर्न मोस्ट मेन लैंड कौन सा है। तो सदर्न मोस्ट मेन लैंड कन्याकुमारी में है, जो बे ऑफ बंगाल, अराबियन सी और इंडियन ओशन तीनों वहाँ पे मिलते हैं। हम देखते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा प्लेस है। तो वेस्टर्न मोस्ट प्लेस है कच्छ। गुजरात का कच्छ जो है वो मेनलैंड है वेस्टर्न मोस्ट। हम लोग देखते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट मेनलैंड कौन सा है। तो ये है काईबेथु, अरुणाचल प्रदेश में है। काईबेथु अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट मेनलैंड है। हम नेक्स्ट देखते हैं इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में। तो इंडिया सेकंड है वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड है चाइना के बाद और 17.5% पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया शेयर करता है वर्ल्ड के पॉपुलेशन में। हम देखते हैं कि इंडिया में यूथ का पॉपुलेशन क्या है। तो 65% पॉपुलेशन इंडिया का यूथ पॉपुलेशन है। हम नेक्स्ट देखते हैं एरिया वाइज इंडिया के बारे में। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। ये रसिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है इंडिया एरिया के हिसाब से। इंडिया का टोटल एरिया अगर हम देखते हैं तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर टोटल लैंड है। हम इंडिया को नॉर्थ टू साउथ अगर देखते हैं तो 3,214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ इंडिया है। अब हम देखते हैं कि इंडिया ईस्ट टू वेस्ट इंडिया का क्या एरिया है। तो ईस्ट टू वेस्ट 2,933 किलोमीटर इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट है। हम नेक्स्ट देखते हैं कोस्टल लैंड के बारे में। इंडिया का कोस्टल लैंड हम देखते हैं, टोटल कोस्टल लैंड है 7,516.6 किलोमीटर टोटल कोस्टल लैंड है, लेकिन मेन कोस्टल लैंड 6,100 किलोमीटर है। हम देखते हैं कि ये इंक्लूडिंग 6,100 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड है। इंडिया में टोटल कोस्टल स्टेट और यूटी मिला के 13 है। स्टेट प्लस यूटी दोनों मिला के 13 है, 13 है। हम देखते हैं कुछ कोस्टल लैंड के बारे में। हम देखते हैं इंडिया के कोस्टल लैंड के बारे में अगर हम देखते हैं तो कोस्टल लैंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से बना था। ये दो कॉन्टिनेंट के टकराने की वजह से बना था। वो कॉन्टिनेंट कौन कौन सा था? तो हम देखते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट से प्लेट मूवमेंट के कारण
प्लेट मूवमेंट के कारण टकराने की वजह से इंडियन कोस्टल लैंड बना था। हम देखते हैं कि इंडियन कोस्टल लैंड में इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री कौन सा है, तो गुजरात का है। गुजरात 1600 लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री है इंडिया का। गोवा स्टेट है जो स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री है इंडिया में। 101 किलोमीटर ही है सिर्फ गोवा का कोस्टल बाउंड्री। हम नेक्स्ट देखते हैं कि 2 कोस्टल बाउंड्री है इंडिया में, एक तो वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री है और दूसरा है ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री। हम लोग वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री के बारे में देखते हैं तो गुजरात से लेके केरल तक है, और ये वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री बेस्ट एग्जाम्पल है सबमर्जेंस कोस्टल लैंड का। हम नेक्स्ट देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल लैंड के बारे में। ईस्टर्न कोस्टल लैंड का अगर हम देखते हैं तो ये वेस्टर्न घाट से ज़्यादा वाइडर है, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है इमर्जेंट कोस्ट लैंड का। हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु कोस्ट और आंध्रा कोस्ट है। तमिलनाडु कोस्ट और आंध्रा कोस्ट है, इसको हम एक साथ कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। तमिलनाडु कोस्ट और आंध्रा कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। हम साइक्लोन के बारे में देख लेते हैं कि किस कोस्टल लैंड पे ज़्यादा साइक्लोन आता है, कहाँ पे कम आता है। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं तो ईस्टर्न कोस्टल लैंड पे ज़्यादा कंपैरेटिवली साइक्लोन इफेक्टिव होता है, और वेस्टर्न पे कम इफेक्टिव होता है। वेस्टर्न कोस्टल लैंड पे कम इफेक्टिव होता है साइक्लोन। हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु है, और वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री का अगर देखते हैं तो साइक्लोन सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कोस्टल लैंड में गुजरात में इफेक्ट करता है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इंडिया में देख लेते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है ये, और इंडिया में 8 ऐसे स्टेट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड हैं। हम देखते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। हम मैप में देख सकते हैं नंबर वाइज, यहाँ डिटेल में दिया गया है। हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देख लेते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है मिर्ज़ापुर से, और ये 5 स्टेट से होके गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर और 30 मिनट आगे चलता है ग्रीनविच मेरिडियन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।